गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम है दीपक। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम करेंगे जो बच्चे करेंगे ना 11.4 हम करेंगे, ठीक है। अभी तक की हमने इसकी सारी वीडियो डाल दी गई हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है। इसका हमें पहला सवाल दे रखा है। पहले सवाल में क्या है, बहुत ही आसान है, 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये हमें उसकी त्रिज्या दे रखी है। देखो, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएँ, ठीक है। क्या देखिए 7 सेंटीमीटर और 0.63 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है बच्चों। मैं एक सवाल करूंगा, बाकी का आप खुद कर लेना, ठीक है। कैसे करोगे, क्योंकि आपको अभी तक तो हैबिट हो ही गई है कि किस तरीके से सवाल को बनाना होता है। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या दे रखी है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि त्रिज्या हमें दे रखी है, तो आयतन लगाएंगे। गोले का आयतन क्या होता है, बस वही हम लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर, ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है बच्चों। ये होता है हमारा गोले का आयतन होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट वाला ले रहा हूं। और ये जो बच्चों आपके इसमें जितने भी सवाल रहेंगे, ये आपका रहेगा फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि हम 2 पार्ट में इसको शूट करेंगे। तो हमें देखा गोले का आयतन, ये लो लिख लिया, 4/3 पाई का मान आप सबको पता है 22/7, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, यहाँ पे त्रिज्याएं हैं, तो ये 7 क्या है, हमारी त्रिज्या दे रखी है। तो कितनी बार लिखना है, देखो यहाँ 3 लिखा है ना। क्या लिखा है, r⁻3, तो इसको हम 3 बार लिख देंगे बस, 7 गुणा 7। अब समझो एक 7 से मैंने एक 7 को काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना क्या है, इधर देखो क्या क्या बचा है, उसको हम लिख लेते हैं बस, 7/2 और यहाँ पे बचा है 7 × 7, ठीक है। अब नीचे देखेंगे क्या बचा, नीचे बचा है 3, ठीक है भाई। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इन सब के आप गुणा करोगे, 3 से भाग दे दोगे। देखो करना किस तरीके से है ना, तो मैं इसको आपको यहाँ पे इस साइड में आपको इसको समझाता हूँ गुणा कैसे करना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखो इसकी गुणा इससे करी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, इसको लो, हमने इसकी तो गुणा कर ली। अब ऐसे हम 7 7 49 होता है, 7 की 7 से करेंगे। देखो इसकी गुणा मैंने किससे करी, इसकी गुणा मैंने इन दोनों से कर दी, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो 7 7 होता है कितना, 49, ठीक है। अब इन दोनों की हमें गुणा करनी है। देखो अब कितना देखा है, 8 की गुणा 9 से करेंगे, 9 8 कितना होता है 72, 72 का हो गया 2, हाथ में बचेगी 7, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना होता है 39, लिख दिया भाई। अब आपको पता है नीचे दूसरे हाथ से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, यानी कि 2 9 और 3, क्लियर। 2 का 2, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। कितना आएगा 3 और 9 12 और 1 हासिल हो गया 13, 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 3 और 1 हासिल कितना हो गया 4, ये हमारा आ गया 4312, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख लिया कितना, 4312 को हमें किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है ना। भाग देना बहुत ही आसान है ना, इसको हम ऐसे काटेंगे तो भी कर सकते हैं। आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से जिसमें हमारा आंसर आएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या दे रखा है मैं, ठीक है, ये देखा है 4 3 1 2, भाग किससे करना है, 3 से करना है। तो 3 1 जा 3, 1 बचा, ऊपर से हम उतारेंगे 3, इस वाले 3 को उतार लिया, 3 चौक होता है 12, 12 का 12, फिर 1 बचेगा, ठीक है। ऊपर से उतारेंगे हम 1 को, ठीक है, 1 उतार लिया, 3 तिया 9, 9 लिख लिया। अब कितना बचेगा, 11 में से 2 9 गए तो 2 बचे, ऊपर से उतार लिया हमने 2, 3 7 21, लास्ट के बचा हमारा यहाँ पे 21, 1 हमारा बच गया, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे ये समझो बस। देखो 3 से भाग दिया है तो 3 आएगा नीचे, ये जितना आंसर आता है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7, और जो आपका बच जाता है इसको हमें लिखना आता है यहाँ पर, ठीक है। और यही हमारा इसका आंसर हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किस में आएगा, ये आयतन बोला है तो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। समझ आ गया कैसे निकाला है, इस तरीके से हमने भाग दिए और इसका हमने फर्स्ट वाला पार्ट बहुत ही आसानी से कर लिया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे,
ले लिया। तो सेकंड जो इसका पार्ट रहेगा बच्चों, ये आपका रहेगा होमवर्क के लिए आपको करना है। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के भी 2 पार्ट हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। तो इसमें देखो, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, ठीक है। फर्स्ट वाला जो सवाल था, पहला सवाल था, उसमें हमें त्रिज्या दे रखी थी और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये भी उसका व्यास है और ये भी क्या दे रखा है, गोले का व्यास दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, आपको इसमें आयतन ही निकालना है, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि कितना पानी हटा है कितना नहीं हटा, बस आयतन पे ध्यान दो, आयतन का फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट को करेंगे। तो फर्स्ट में हमें इसका क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास को हम क्या करेंगे, त्रिज्या में बदलेंगे। तो हम लिख देंगे त्रिज्या बराबर, कैसे लिखेंगे, त्रिज्या बराबर 28/2, ठीक है। ये हमें व्यास दे रखा है, देखो यहाँ लिखा है ना व्यास, तो इसका हम आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाले के लिए 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लगाएंगे गोले का आयतन, है ना, या आप कह सकते हो गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। क्लियर, ठीक है। जिस तरीके से आपको समझ में उस तरीके से आप लिख सकते हो। हम लिखेंगे जो इसमें लिखा है ना, बॉल का नाम लिखा है, तो लिखेंगे गेंद द्वारा हटाए गए किसका, पानी का आयतन लिख दो। विस्थापित यानी हटाया, ठीक है, पानी का आयतन, पानी का आयतन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका जो 11.4 है, इसमें से आपको आयतन ही निकालना है। 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे पूछेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है ना, तो बाकी सारा काम इसमें आयतन का ही है। तो आयतन क्या होता है, देखो बॉल क्या होती है, गोल यानी गोले का ही आयतन होता है, गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, या आप लिख सकते हो गोले का आयतन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4/3, ये नहीं लगेगा, ये बाद में लगेगा, πr³, ठीक है। आज तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 4 की जगह पे बच्चों वो 4 रख लिया मैंने। पाई का मान कितना होता है आपको पता ही है, 22/7 होता है। 4/3 और 22/7। अब आर हमें कितनी देखिए, फर्स्ट वाले में हम देखिए 14, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 लिखा है यहाँ पे, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 14 गुणा 14 और गुणा 14, ठीक है, 3 बार लिख लिया। अब जो कटेगा उसे हम काट लेंगे। देखो किसी भी 14 को आप यहाँ से काट सकते हो, तो मैंने इसको काट लिया पहले वाले को, 7 दूनी 14। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, जो नंबर बचा है ना उसको हमें लिख लेना। सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे कहता है 14 है ना, यहाँ सबको लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। 4 गुणा 22, यहाँ पे 2 बच्चा है, 2 गुणा क्या देखा है, 14 गुणा 14, ठीक है बच्चों। जब और नीचे बचा है 3, ठीक है। अब इन सब की हमें क्या करनी है बच्चों, गुणा करनी है। वो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो, मैं इस 14 को छोड़ दूँ, इस वाले 14, इस 14 को छोड़ दो, इधर वाले गुणा करते हैं। देखो 22 दूनी कितना होता है, 44, कितना, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया, मतलब कितना हो गया 44। 44 के 4 से गुणा कर लो, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। मतलब इन तीनों का गुणा करने पे ही आ गया। अब इसकी गुणा कर लो, 14 गुणा 14 से कर लो, बात आपके सामने ही करा रहा हूँ। देखो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 गुणा, अब क्या है 4 एकम 4 और 1 एकम 1, बस गुणा कर लो, कितना आ गया है 6 और 9 ये, ठीक है। अब देखो हमने इनका गुणा कर लिया, इस पहले इस पार्ट का कर लिया, दूसरी पार्ट में हमने इस पार्ट का कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो पूरा गुणा हो गया, इन दोनों का तो गुणा करना पड़ेगा ना भाई, करना तो पड़ेगा इन दोनों का गुणा, तो वो भी हम करके देखेंगे। बस कुछ नहीं करना, नंबर रख लो, हो गया काम आपका। आप किसी को ऊपर नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको रख लिया 196 गुणा 176, ठीक है। तो अब देखो 6 6 होता है 36, 36 का 6 हासिल 3 बचा, 6 6 नाम 54, 54 और 3 कितना होता है 57, 57 का होता है 7, अब हासिल हो जाएगा 5। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, 6 एकम 6, 6 और 5 11, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 का काम खत्म, 7 से करेंगे, है ना भाई। 6 का काम खत्म हो गया, तो हम इसको छोड़ो मिटाई देते हैं ना, 7 से गुणा करते, क्लियर है ना। 6 से हो गया ना, अब 7 से, 7 से कम 7 6 42, 42 का होता है 2 हासिल 4, मतलब इसके ऊपर 7 7 8 56, 7 9 63, 63
और 4 कितना होता है 63, और 4 हमारा होता है कितना 67, 7 का 67 का 7 कैरी 6 हो गया, 7 एकम 7, 7 और 6 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 7 से भी गुणा कर लिया, अब हम करेंगे 1 से गुणा, बात खत्म। ये बच्चों इसलिए मिटाया जा रहा है जिससे आपको समझ में आए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कैसे करना है। 6 एकम 6, 9 एकम 9 और 1 का 1, इन सबको हमें क्या करना है प्लस करना है। 6 का 6, 7 और 2 कितना होता है 9, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9, ये 9 लिख दिया। देखो 7 और 1 8, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का 4 हासिल 1। तो देखो 1 और 3 4, 4 और 9, 4 9 13 और 1 हासिल 14, 14 का 4 हासिल बचेगा फिर से 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, ठीक है। तो अब बच्चों मैं इसको कहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं इधर लिख ले रहा हूँ 3 4 4 9 6, और देखो नीचे बचा है कितना 3, ठीक है। अब 3 से हमें क्या करना है, इसको बस भाग देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सरल वे में समझाना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए कि भाग करने में करना कैसे, कि बच्चे बहुत बार गलती करते हैं। अब फटाक से इसको लिख लेते हैं, बात खत्म। लिख लिया 3 4 9 6, ठीक है। 3 एकम 3, ठीक है, कट 3 3 का 0 आ जाएगा, 4 उतारा, 3 एकम 3, एक बच्चा ऊपर से दूसरा 4 उतारा, 3 चौक 3 चौक होता है 12 12, 2 बच्चा ऊपर से उतारा 9, 3 नम्मा होता है 27, लो भाई 27 लिख दिया, फिर बच्चे का 2 ऊपर से उतारेंगे अब 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे ये 8 आएगा बच्चों, कितना 8, 3 अट्ठे 24, ठीक है। कितना बचेगा 2, बस यहीं तक ही हमें इस सवाल को छोड़ लेना है। अब देखो लिखने का तरीका है ना, बस वही मेन है बच्चों, है ना। इसमें आयतन में हमें पॉइंट में नंबर आंसर नहीं लाना है, हमको इतना ही छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो क्या बचा है इसमें, है ना। अब पॉइंट में क्या बचा है, देखो 3 जिससे भाग देते हैं वो आता है नीचे, और जो आपका उत्तर आता है उसको हम रखते हैं इधर अपने लेफ्ट साइड में 4 9 8, और जो आपका शेष बच जाता है इसे शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं शेषफल, शेषफल बच जाता है उसे लिख देते हैं ऊपर। और ये क्या हमारा आयतन है, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। दोबारा से बच्चों आपको याद दिला दूं, जो आयतन होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में ही आता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ले लिया। तो अब बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट है, बस मैं आपको हिंट दूंगा, करना आपको ही है, ठीक है। करो किस तरीके से वो आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, बस इसके सेकंड पार्ट की क्या दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। कैसे है ये रहा व्यास, इसके हमें क्या बनानी है, त्रिज्या बनानी है। तो त्रिज्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन में 2 से भाग देंगे, इसका पॉइंट हम रिमूव कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, 1 2 नंबर है तो 2 0 आ जाएगा। अब त्रिज्या हमारी कितनी हो गई बच्चों, ये रही 21 अपॉन में 200, यहाँ पे लिख लेंगे 21 अपॉन में 200। अब देखो दोबारा से इसमें वही लिखेंगे, गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन सेम रहेगा। आयतन क्या होता है ना, तो हम लिख देंगे बस आयतन हमारा क्या होता है, आयतन हमारा होता है 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, इधर देखो 4/3, पाई का मान कितना होता है भाई 22/7। आर हमारी कितनी है, देखो ये वाली आर रखती है तुम्हें, जो आई है कि 21 200, 3 बार रखना है 21 200 21 200, ठीक है। इस तरीके से हमने आर को रखना, और जो आपको काटना है इसमें, जो कटेगा उसको काट देना है और जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देना, लास्ट में काटेंगे। इस तरीके से आपको गुणा करनी है, आपका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में मैं क्या देखा है, धातु की एक गेंद का व्यास, ठीक है। मैं व्यास दे रखा है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, व्यास को हम किस में करेंगे, त्रिज्या में चेंज कर देंगे, ठीक है। व्यास हमें कितना देखा है 42.2, और इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1, यानी ये हमारी त्रिज्या आ गई है, ठीक है। एक बॉल की बात हो रही है, गेंद है तो गेंद कैसी होती है, इस तरीके से ये गोल गेंद होती है, ठीक है, जिससे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है।
यदि धातु का घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम, घनत्व कितना देखा 8.9 ग्राम दे रखा है, तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात यह है बच्चों, जब भी आपसे घनत्व पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना, आयतन निकाल लेना है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना, इसका बॉल का वेट बताना है कि कितना ग्राम इसका वेट है। ठीक है, वो हम लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे क्या, बॉल कैसी होती है, गोल होती है, तो लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है वो लिख लेंगे, या गेंद का आयतन लिखोगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे गेंद लिखा तो गेंद का आयतन लिख रहा हूँ, क्या है बच्चों, गेंद का आयतन। आयतन बराबर जो हमारा होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो भाई, है ना, 4/3 की जगह क्या रहेगा बच्चों, 4/3। पाई की जगह का मान, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर हमारी कितनी है ये निकली है बच्चों 2.1। ठीक है, आर हमने यहां से निकाल ली थी। ठीक है, कितना है 2.1, तो इसको 3 जगह रखना है, क्योंकि पावर हमें 3 दे रखी है यहाँ पे 1। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको 3 जगह रख लेना है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, देखो 7 दिया 21, पॉइंट आ गया 0.3। ठीक है, अब 3 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 0.1। 3 एक देखो 7 21 और 3 एकम 3। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, गुणा कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, हाँ 82 चौक 88 होता है, गुणा कर लिया। यहाँ पे कितना बचा है 0.1 गुणा 21। हाँ 21 की गुणा में 21 से करते हैं तो कितना आता है, पॉइंट कोई मत देखो फिर बाद में पॉइंट लगाए। 21 गुणा 21 से करते हैं तो कितना आता है 441। ठीक है, कितना आता है 441। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, समझने वाली बात क्या है, देखो है ना। अब देखो एक की गुणा मैं इससे करूंगा तो मतलब इसका पॉइंट एक के बाद लग जाएगा। 88 गुणा हमने एक कर दी तो कितना आ जाएगा 8.8 गुणा इसका हमारा कितना आ गया 441। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके हम गुणा कर लेंगे। गुणा कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल तरीके से गुणा करेंगे 88 की, और इसकी हम गुणा करेंगे। देखो किस तरीके से हमें गुणा करनी है, पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, जो ये पॉइंट दे रखा है 44188। पॉइंट बच्चों हम बाद में लगाएंगे जितने के बाद आएगा। ठीक है, 8 एकम 8, कोई दिक्कत नहीं, 8 चौक 32, 32 का होता है 2, कैरी बच्चा हमारा 3, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, गोला भी काम आ रहा है हमारा, देखो 8 चौक 32 और 3 कितना होता है 35। ठीक है, इतना आपको समझ आएगा। दोबारा 8 है तो बाकी के नंबर सेम हो जाते हैं, 8 2 5 और 3, बस कोई दिक्कत नहीं। 8 का 8 8 और 2 होता है 10, 10 की 0, कैरी इसमें लगाएंगे बॉल के अंदर। ठीक है, अब देखो 5 और 2 7 और 1 हासिल 8, है ना। अब देखो 3 और 5 कितना होता है 8, 8 का 8 और 3 का 3। अब समझो पॉइंट कितने के बाद आएगा, देखो 1 2, यहाँ पे 2 के बाद है और 1 इसके बाद है, मतलब 2 यहाँ के बाद 1 यहाँ पे, 3 के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3, तो यहाँ पे हम लगा दिया 3 के बाद पॉइंट। तो आयतन बच्चों इसका जो अभी हमारा निकल के आया है वो हमारा कितना है 38.808। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब आगे का हम जिसमें देखेंगे बच्चों, हमसे जो पूछा गया है, ठीक है, बॉल को मिटा देते हैं, इसका काम अब नहीं है। हमसे बोला गया है कि जो बच्चों हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना घनत्व है, हमें दे रखा है 8.9 ग्राम। ठीक है, ये इसका देखो, अगर हम 1 का निकालेंगे तो कितना है 8.9 ग्राम। अब ऐसे मैं कह दूं 2 का निकालेंगे तो इसके इंटू 2 से कर देंगे, है ना, समझ आएगी ना। अब हमें क्या करना है, इतने का निकालना है, कितने का 38.808 का हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे 38, गलत हो गया, कोई बात नहीं, सही करेंगे। 38.808 का हमें क्या निकालना, घनत्व में निकालना। तो कुछ नहीं करना, इसकी गुणा इससे कर देंगे, बस आंसर हमारा आ जाएगा 808 इंटू में 808
9। ठीक है, इसकी हमें क्या करेंगे, इससे हम गुणा कर देंगे। अभी हमको पॉइंट नहीं देखना, हम गुणा करेंगे आंसर कैसे आता है चुटकियों में। देखो इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे बच्चों इसके यहाँ गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में हम मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करते हैं, कितना दे रखा है यहाँ पे, इसका उत्तर लिख लीजिए। पॉइंट नहीं देखना आपको भी, 3। हाँ अभी तो पॉइंट देखना ही नहीं है ना, मैंने अभी तो बोला है। बस बात खत्म। कितना देखा, 8 9। पॉइंट लगाएंगे बाद में। देखो 9 8 कितना होता है, 72। 72 का कितना होता है, 2। हासिल बचाएंगे बच्चों, यहाँ पे हम हासिल बची 7। 9 एकम 9, हाँ 0 बचा, 0 0 आ जाएगा तो मतलब 7 की जगह पे 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत। 9 8 फिर से 72, 72 का फिर से 2। क्लियर, हासिल दोबारा से 7 बच गई है ना। अब 9 8 72, 72 में 7 जोड़ेंगे कितना होता है, 72 में 7 जोड़ेंगे कितना, 79। तो 9 को यहाँ लिख देंगे, हासिल कितना बच जाएगा हमारा, फिर भी 7 बच जाएगा। क्लियर, अब देखो हो गया ना, इसका भी हो गया। अब 9 तिया 27, 27 में 7 जोड़ना है, 27 में कितना जोड़ना है, 7। 27 में 7 जोड़ते तो हमारा कितना होता है, 34, 34। ठीक है, अब 8 से करेंगे, 8 2 होता है कितना, 8 2 हमारा होता है 64, 64 का लिख देंगे 4, हासिल बचेगी हमारी कितनी, 6। 8 की 0 से करेंगे तो 6 का 6, ऐसे कैसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी गुणा में इससे करेंगे, 8 8 64, 64 का फिर से आएगा 4, हासिल बचेगी 6 इस वाले की। ठीक है, 8 8 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, और हासिल बचेगी कितनी हमारी, 7। ठीक है, अब 8 तिया 24, 24 में 7 जोड़ दो कितना होता है, 31। ठीक है बच्चों, 31 सबको जोड़ के लिखना है, बस आंसर हमारा आ जाएगा। 2 का 2 होता है, इसका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 4 11, 11 का 1, हासिल सर 1 बच गई है यहाँ पे। ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 1 9, हासिल अब हट गई, कोई दिक्कत नहीं। 9 4 13, 13 का 3, हासिल 1 बचेगी। 4 4 और 1 हासिल 5, हासिल हटा दो बस। 3 और 1 4, 3 का 3। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें हमें देखना ये है, इसमें तो अब बच्चों में क्या देखना है, देखो पॉइंट आपको काउंट करना है, कितने के बाद पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 2 कहीं से भी गिन लो, है ना, यहाँ से गिन लो, 1 2 3, 3 के बाद तो यहाँ पे मतलब 3 के बाद इसका, और 1 यहाँ मतलब 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो 4 के बाद पीछे नंबर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम जब लिखेंगे बच्चों कितना आएगा, ये हमारा 3 4 5.3। ठीक है, ग्राम। ठीक है, पॉइंट के बाद आप एक नंबर लिखो या उसके आगे और भी नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार क्या करो बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। तो चंद्रमा का व्यास, देखो सवाल नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का लगभग 1/4 है। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे चंद्रमा और पृथ्वी हमें होता है जो, है ना। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, चंद्रमा का व्यास। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, देखते उसमें क्या दे रखा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, है ना, तो आपको डायग्राम बनाना नहीं है ना, देखो समझो। जैसे कि मान लो ये क्या है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी से छोटा, यानी कि पृथ्वी क्या है हमारी, बहुत ज्यादा बड़ी है। ये क्या है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, बड़ी है, और चंद्रमा क्या है, छोटा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर मुझे ये चंद्रमा इसमें से निकालना है तो इसका कौन सा भाग होगा, मतलब कौन सा भाग का मतलब क्या है, इसमें से अगर मैं पृथ्वी में से कितने चंद्रमा निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो एक निकालिए, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, इस तरीके से हम इसके से कितने गोले निकाल सकते हैं, हमें यही इसका बताना है। ठीक है, आगे दे रखा है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। भिन्न कैसे पता चलेगा कि कितने निकालिए, वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम क्या मानेंगे, ये हमारा पूरा एक है, क्योंकि इसमें से निकाले जितने निकलेंगे वो इसके नीचे आ जाएगा। मान लो तुम 64 निकले,
ठीक है। तो इस तरीके से 64 मतलब ऐसे इसमें से निकल के आ सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। दोबारा सवाल को पढ़ता हूँ, फिर आपको दोबारा समझाऊंगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है। देखा, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो सबसे पहले हमें देखो, ना तो इसमें त्रिज्या पता है, ना हमें इसका व्यास पर सॉरी व्यास भी हमें नहीं पता है ना, और हमें इसका सबसे आयतन हमें निकालना। तो निकालने का तरीका क्या है, जो चीज नहीं पता होता उससे हम क्या बोल देते हैं, माना। ठीक है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, हम ये हमारा यहाँ से उत्तर शुरू हो जाएगा। ठीक है। उत्तर जब आपका कर दिया हमने, हम लिखेंगे माना, माना पृथ्वी का व्यास बराबर पृथ्वी का जो व्यास है ना, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी लिख दिया। ठीक है। ये हो गया हमारा, सिंपल सी बात है ना। अब हमें क्या करना भाई, देखो हमारा इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, हमें त्रिज्या, त्रिज्या में खेलना होता है। हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो हम लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप सबको पता है किससे भाग देते हैं हम, कमेंट करो जल्दी से। पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर हो जाएगी, आपको पता है किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे तरफ। पृथ्वी का काम हो गया, अब बढ़ते हैं चंद्रमा की तरफ। सेकंड में आते हैं। अब लिखेंगे माना, सेम लाइन लिखनी है बस, कोई दिक्कत नहीं है। माना चंद्रमा का व्यास बराबर है ना। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, व्यास बोला है 1/4, यानी ऊपर वाला 1/4 यानी कि नीचे आ जाएगा 4। ये है किसका, ये किसका है, चंद्रमा। अब सिंपल सी बात है भाई, इसको भी हमें क्या बनाना है, इसको भी त्रिज्या बनाना है। तो हम लिखेंगे पृथ्वी सॉरी चंद्रमा के त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन में 4। अब आपको तो पता हम इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा भाई। सिंपल सी बात है, गुणा में तो 2 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 4, हाँ, डी अपॉन में 8 हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हमें इससे 2 से भाग देना था, है ना, 2 से भाग देंगे, भाग तो जाएगा ही डी में, तो इसकी हम गुणा हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, चंद्रमा की क्या हो गई यहाँ पे, चंद्रमा की त्रिज्या। तो अब ध्यान से देखना बेटो, है ना। यहाँ पे अब पृथ्वी की त्रिज्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे RE यानी अर्थ। चंद्रमा के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे RM यानी मून। क्लियर, 2 चीज क्लियर होगी। अब हमसे क्या करना है, हमें इसका आयतन निकालना। बोला पृथ्वी के आयतन और चंद्रमा का आयतन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पृथ्वी का आयतन और चंद्रमा का आयतन। तो क्या लिखेंगे बच्चों, है ना। एक शॉर्ट में आपको बता दूं, शॉर्ट में देखो आयतन को ना मैं ये लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। B यानी बी से हम लिख लें, हाँ बी से आयतन को हम लिखते हैं, एक को लिख लेंगे हम किससे, ई से, और एक को लिख लेंगे हम किससे, एम से। मतलब यहाँ से ई से यानी पृथ्वी का आयतन, यानी एम से यानी इसका मून का आयतन यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो दोनों समझा दिया है ना। हम क्या लिखेंगे, ई से यानी अर्थ का आयतन, बी एम से यानी मून का आयतन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो भाई देखो, समझो, मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा जिससे आपका सवाल जल्दी हो जाए, है ना। जो मैं बोलूंगा उस पर आप ध्यान देना। यहाँ पे हम लिखेंगे किसका, चंद्रमा का आयतन, और इधर हम लिख देंगे किसका, पृथ्वी का आयतन। ठीक है। अब पृथ्वी और चंद्रमा क्या है, दोनों गोल हैं, तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3πr²। ठीक है। मून है यानी यहाँ पे हम m लगा देंगे। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी यही हो जाएगा 4/3πr³E। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमसे बोला है इसका आयतन निकालना है और भिन्न के रूप में इसे हमें सोल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा समय आप करना लेते हो, इसको हम क्या कर देते हैं, भाग में कर देते हैं, m/में E, यानी कि आयतन को भी हमें भाग में रखना पड़ेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 पाई का मान लिख लो, पाई का मान कुछ है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ऐसे हम इसका लिख लेंगे 4/3 m आएगा बच्चे, यहाँ पे कितना आएगा m, यानी कि चंद्रमा का आयतन, और यहाँ पे आएगा पृथ्वी का आयतन ना। अब बच्चों ध्यान देखना, इससे ये कट गया,
क्लियर, कोई दिक्कत? पाई से पाई कट गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या हमारा, आगे देखते हैं क्या बचा है। आर एम का क्यूब यानी चंद्रमा का क्यूब, आर ई का क्यूब यानी पृथ्वी का क्यूब। अब ध्यान से देखना बच्चों, है ना, इसको मैं यहां से लिख लेता हूं, ठीक है, बी एम अपॉन में बीई बराबर हमारा क्या हो जाएगा। देखो इनका मैं क्या करता हूँ, दोनों का क्यूब बाहर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो आर एम का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, और ये ई, इनका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे रखने चंद्रमा की आर। चंद्रमा की आर क्या है बच्चों, मैंने आपको बता रखी है ये रही, और पृथ्वी की आर क्या है ये रही। तो चंद्रमा की आर कितनी, 8, तो पहले हमने लिख दिया पे डी अपॉन में 8 है बच्चों, भाग में, बस यही बात है, आपको समझ में आ जाए। ये क्या देखा, डी, है ना, और इसके नीचे आ जाएगी डी अपॉन में 2। ठीक है, अब बच्चों यही है ना, बच्चे यहाँ पे नहीं समझ पाते सर को आपने किस तरीके से आपने इसको काटा है, क्या नहीं क्या है ना। अब बच्चों इसमें ये होता है, देखो भाई, है ना, समझाता हूँ इसको, हमें किसमें, भाग में है ना। जब भी ऐसे आपको भाग में दी है तो आपको क्या करना है, गुणा में बदल लेना है। तो गुणा में कैसे बदलेंगे, देखो भाई, ये डी अपॉन 8 तो अपनी जगह रहेगा, इसका तो हमें कुछ करना नहीं, लेकिन जो नीचे का 2 है ये चला जाता ऊपर, और जो यहाँ बीच का डी है ये आ जाता है नीचे। ये होता है बच्चों गुणा में चेंज। तो डी से डी कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 बार में कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो डी से डी कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, क्लियर। बचा हमारे पास क्या है बच्चों, उसको हम लिख लेंगे 1/4। तो 1/4 का जो क्यूब होता है वो हमारा क्या होता है, 1/64। ठीक है, कैसे आया भाई, देखो 4 की गुणा, देखो यहाँ पे भाई ये तो पावर तो बची है ना, पावर तो लगाएंगे ना इस पे भाई, पावर तो लगेगी ना इस पे, इस तरीके से पावर तो लगेगी ना, ये लगी पावर, तो 3 बार लिखना होता है। लो लिख लिया, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना होता है, 64। मतलब अगर मैं इसमें से ऐसे 64 चंद्रमा निकालूंगा, कितने, पृथ्वी में से 64 चांद और होंगे तब जाके वो पृथ्वी के बराबर हो पाएगा। लेकिन हम इसमें बराबर नहीं दिखा ना, हमें इसकी ये भिन्न बतानी थी, तो हमने क्या बता दी, ये भिन्न कौन सी, 1/64। ठीक है बच्चों, यही हमारी इसकी भिन्न है, कि कौन सी भिन्न होगी, बोला ना उसने, पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगी, तो ये भिन्न होगी 1/64 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये हर बार पेपर में पूछा गया है, आपसे किसी की प्रैक्टिस हो या ना हो, इस सवाल की आप जरूर प्रैक्टिस लगा लेना। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, है ना, इस सवाल को आपको जरूर करना कि बार बार ये पेपर में आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो ये रहेगा हमारा 1 से लेकर 4 या 5 सवाल रहेंगे, इसमें ये आपका रहेगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, और बाकी के जो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को आप जाके देखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में या कोई प्रॉब्लम है मैथ में तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। तो बच्चों मेहनत करते जाइए, बहती नदी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। अब नदी को देखते ना, नदी किसी की परवाह नहीं करती, उसको जहाँ से जाना होता है वहाँ से वो जाती है। लेकिन जब नदी में कोई कचरा जमा हो जाता है तो क्या करती है नदी, उसको साइड में अपने आप ही कर देती है। तो आपको भी यही करना बच्चों, मेहनत करनी है, जो आपकी बुराई है वो अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। ये बात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मंदिर से जाने से होगा क्या। भाई मंदिर से जाने से वो होगा जो तुम्हारे बस की नहीं है। जो कहते हैं ना कि जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के भरोसे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, वो तू ना कर सका और तेरा भगवान करेगा। तो करना क्या है, अब मंदिर जाओ, है ना, इससे होगा क्या, आपको जो रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, भगवान आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे। तो यही है कि जो भी स्टूडेंट लाइफ में है ना, कुछ नहीं कर रहा, माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा करना क्या है, कैसे क्या करना है, बस कुछ ना करे, वो रेगुलर मंदिर जाना स्टार्ट कर दे, भगवान कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा डाल देंगे जो आपके जीवन को सफल बना देगा।
माताओं से ये आग्रह करूँगा कि उनकी आकांक्षा पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो आप एक काम कीजिए, आप ना माताओं से एक अनुरोध करूँगा, आपकी सारी आकांक्षाएँ पूरी हुई है या नहीं हुई है। आप ना जी जब वाई बन जाइए, शिवाजी इस देश में और आ जाएंगे। आप जयवंता वाई बन जाइए, महाराणा प्रताप इस देश में और आ जाएंगे। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार हमें दे रखा है। यहाँ पे कटोरा में कितना लीटर दूध आ सकता है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये क्या है, एक अर्धगोलाकार, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रहा, इस तरीके से मान लो एक कटोरा है, अर्धगोलाकार, ठीक है। अर्धगोलाकार क्या है, एक कटोरा है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है। इसके अंदर क्या है भाई, हमें दूध भरना है। क्या भरना है, दूध भरना है। कंडीशन क्या है, लीटर, दूध हमेशा लीटर में होता है। तो मैं आपको बता दूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, ठीक है। ये आगे काम आएगा, इसलिए मैंने पहले इसको यहाँ पे लिख दिया है। हमें इसके अंदर क्या भरना है, दूध भरना है कि कितना दूध इसके अंदर आ सकता है। जबकि इसका हमें व्यास दे रखा है, व्यास यानी अर्धगोले की वाली जो लाइन होती है, इसका व्यास हमें देखा कितना, 10.5। तो इसको मैं लिख लेता हूँ अर्धगोले का व्यास। क्या लिखेंगे, अर्धगोला का, अर्धगोले अर्धगोले का व्यास। व्यास बराबर बच्चों में कितना दे रखा है, इसको लिख लेंगे 10.5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसकी हमें क्या करनी है, इसकी त्रिज्या बढ़ाएं। तो त्रिज्या कैसे लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या सेम लाइन, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 10/5, 2 से भाग देंगे, 10 को काटेंगे 2 से तो 5 बार में कटता है ना। अब ये देखो ये कितना है, 5 को काटते हैं तो ये 2.5 बार में कटता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला आपके पास कितने रुपए हैं, 5 रुपये है, तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5 रुपये, यानी 2.5 होता है ना। तो ये इसको लिख लिया हमने सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। त्रिज्या के लिए हम इसे यूज करेंगे, है ना। पूछा क्या गया है, दोबारा समझो, है ना। इसमें कितना दूध आ सकता है, मतलब इसके अंदर कितना दूध आएगा। तो इसका जब भी हम किसी के अंदर कोई चीज़ भरने की बात करते हैं कि बोतल में कितना पानी आएगा, गिलास में कितना पानी आएगा, भगोने में कितना दूध आएगा, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका हमें आयतन निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला। वो क्या होता है, हाँ अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, देखो पूरे गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है, ठीक है भाई। तो अब देखो आर भी हमें दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो अर्धगोले का आयतन लिख लिया। अब हम इसका मान रख देते हैं जो हमारे पास है। तो यहाँ से मैं मान रख रहा हूँ कितना है, 2/3 पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7। आर हमें दे रखा है 5.25, ठीक है। इसको 3 बार लिखना है, 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। अब इसको काटेंगे 7 से। देखो बच्चों पॉइंट को नहीं देखना, पॉइंट को देखोगे तो आप काट नहीं पाओगे, अभी पॉइंट को नहीं देखना, बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। देखो इससे मैंने काटा तो 7 एकम 7, 7 7 होता है 49, ठीक है। कितना बचा, 3 बच्चा, 7 पंजे 35, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा आंसर, इतना आ गया इसका। और हमारा क्या कट रहा है, अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ, इसको काटता हूँ, देखो 3 भी है नीचे, तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1 बचा, और 3 पंजे 15, यानी 25 बचा। सबको मैं लिख लेता हूँ बच्चों, 2 गुणा 22 गुणा 0.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। ये सारा अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ है,
बचा हुआ सबकी हमें गुणा करनी है और हमारा उत्तर आ जाए। पहले बच्चों हम इन तीनों की गुणा करेंगे, उसके बाद इन दोनों की अलग से गुणा कर लेंगे। क्यों? आसान आपका गुणा हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना होगा 44। 44 की गुणा किससे करनी है? 25 से करनी है। तो यहाँ पे हम साइड में गुणा कर लेते हैं, 44 गुणा 25। पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 10। सिंपल सी बात है, यही नंबर आएगा दोबारा, आपको ये पता है बात। तो 0 1, तो 0 0 1 1 कितना आ गया? यानी कि ये कितना आ जाएगा भाई? देखो 2 के बाद पॉइंट है ना यहाँ पे, देखो जो 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 2 के बाद पॉइंट आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर 11 बचा। कितना बचा यहाँ पे? टोटल हमारा कितना आएगा यहाँ पे? ये आ गया हमारे 11। अब हम क्या करेंगे? 525 की गुणा 525 से भी करके देख लेंगे, है ना। पॉइंट हम बाद में लगाएंगे, जो भी हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। तो 525 गुणा 525 गुणा 525 गुणा करना आसान है। 5 25, 25 का होता है 5 हासिल 2, 5 2 10 और 2 12 हासिल बचेगी। अब 1 बचेगी, ठीक है। 5 25 और 1 26, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 2 10, 10 की 0 हासिल, फिर से 1 बची। 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, अब हासिल नहीं है कुछ भी। 2 पंजे 10, 10 का पूरा 10, ठीक है। अब देखो इस 5 का हम इससे गुणा करेंगे, मतलब यही नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से 5 से गुणा किया था, तो ये सारा नंबर आया था। अब इस 5 की इससे गुणा करेंगे तो यही नंबर लिख देंगे। क्या क्या है? 5 2 6 और 2, ठीक है। 5 का 5, 2 का 2, देखो 5 और 5 10, 10 और 6 कितना होता है? 16, 16 का लिख लेंगे 6 हासिल, 1 बचेगी। 2 और 2 4, 1 हासिल 5, ठीक है। अब क्या बचा? 6 और 1 कितना हो गया? 7, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कितना? 2। पॉइंट कितने के बाद लगाना है? देखो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ से पीछे 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर छोड़ के हमारा कितना आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना आ गया भाई? 27.2625, ठीक है। इतना हमको गुणा करने के बाद दिया है। अब हमें क्या करना है? इसकी गुणा 11 से भी करनी है। 11 से करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी दिक्कत होगी तो आप समझ लोगे इसमें से कैसे करना है। तो यहाँ पे हम 11 की गुणा, हाँ इसको मिटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं, आप समझ लो। 11 गुणा कैसे करनी है, इससे हमें करनी है। कितना लिखा है? 27.5625 इंटू किससे? 11 से। बस एक आप गुणा करोगे, बाकी सब निकल के आ जाएगा। 5 का 5, 1 का 1, 6 का 6, 5 का 5, 7 का 7, 2 का 2। अब सिंपल सी बात है, यही नंबर लिख दो, 5 6 5 7 2, ठीक है। सबको क्या करना है? प्लस करना है। 5 का 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 5 और 6 कितना होता है? 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल, फिर से 1, 7 और 2 7 और 2 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल, फिर से 1 2 और 1 कितना होता है? 3, ठीक है। अब पॉइंट का जो मैटर है बच्चे, उसको समझ लेते हैं। कितने बाद पॉइंट? 1 2 3 4, तो पीछे से 4 के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो नंबर आया उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 3 3 0.1765, ठीक है। ये हमारा अभी तक क्या आ गया है? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया है। इसका आयतन, आयतन थोड़ा क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब बच्चों मैं सबको यहाँ से मिटा देता हूँ, आपको अगर देखना हो तो दोबारा इसको मिटा के मतलब रिवाइंड करके देख सकते हैं, है ना। अब हमसे बोला गया है इसको लीटर में निकालना भाई। ये सेंटीमीटर में आया है, किस में आया है? सेंटीमीटर में आया है। तो लीटर में चेंज कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना? 1/1000। तो इसको हम क्या करेंगे? सबको 1000 से भाग दे देंगे, लिखेंगे लीटर में। लीटर नहीं है भैया, लीटर है, लीटर में, ठीक है। ये आपको लिखना है ना। तो 1 कितना हो जाएगा? इसको पूरा को लिख देंगे, बस बात खत्म। 303.1765, नीचे क्या देखा? 1000, तो 1000 से भाग दे देंगे।
है ना। अब यहीं बच्चों को थोड़ी गड़बड़ होती है, समझ नहीं आता ना कैसे करना है ना। जितनी जीरो है उतने के बाद ऊपर पॉइंट लगा दो, ठीक है। 4 के बाद पहले से पॉइंट है तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 0.303। पॉइंट के बाद हमें 3 नंबर लिखने होते हैं, या 2 नंबर लिख देगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये हमारा किस में आ गया, लीटर में आ गया है, ठीक है। एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो लीजिए अब हम बढ़ते हैं सवाल